चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित। प्रश्नावली है आपका 9.6 यानी 9.6। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं G.P। GP का मतलब हो जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी जो आपकी गुणोत्तर श्रेणी है उसी की अंग्रेजी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। चलिए इसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। डिफिनीशन क्या है आइए देखते हैं। शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात नियत होता है गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। यानी इन्होंने बताया कि कोई आपकी श्रेणी दिया गया हो, उसमें आपका कोई पद ले लिया जाए। जैसे हमने मान लीजिए 6 ले लिया और कह रहा 6 के पूर्व का पद, ये वाला हमने ले लिया। कह रहा दोनों का अनुपात अगर हम निकालें तो सेम आना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए हम ये वाला टर्म ले लेते हैं 12 और फिर इसके जस्ट पूर्व यानी 6 है, 6 से हमने डिवाइड किया 2 आ गया। तो यहाँ दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2 आ गया जो कि समान है। ये समान अनुपात, जो ये अनुपात आ रहा है ये अनुपात समान आ रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है सार्वनुपात। यानी सब जगह एक ही अनुपात आपका आना चाहिए। फिर आगे देखिए, यहाँ देखिए जैसे आपका गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है तो हम इसी प्रकार से चेक करेंगे। अगर ये वाला टर्म आपका यानी जो सार्वनुपात है वो अगर सेम आपका आ रहा है सब जगह, तब हम मान लेंगे कि ये जो आपकी श्रेणी दी गई है ये श्रेणी आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। आइए देखते हैं सर्वानुपात। गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सार्वनुपात कहलाता है। जो आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है, किसी पद और उसके पूर्व पद का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वनुपात कहते हैं। और इस सार्वनुपात को हम R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। आगे आपका है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम मान लेते हैं, माना कोई श्रेणी आपकी दी गई है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट सो और ये जीपी में। तब इस गुणोत्तर श्रेणी का जो हमारा यनवा पद होगा, यनवा पद को हम लोग टी एन से भी डिनोट करते हैं या एनवा पद को हम लोग ए एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए आर के पावर एन माइनस 1। तो आपका जो यनवा पद आता है, गुणोत्तर श्रेणी का जो यनवा पद आता है वो आता है ये यनवा पद आर टी एन आर ए एन इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस 1। ये जो पावर आपका लगा हुआ है ये आर पे लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे टी एन आपका हो गया पद, सॉरी टी एन आपका हो गया यनवा पद। फिर ए एन भी वही चीज है, ए एन भी वही चीज है। ए यहाँ पे आपका दिया गया है, ए को हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? प्रथम पद। और आर आपका अभी हमने पीछे बताया है जो आपका सार्वनुपात होता है, जो आपका सार्वनुपात होता है उसी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। जहाँ तक यन की बात है तो यन जो होता है आपका किसी श्रेणी में वो आपका पदों की संख्या होता है। क्या होता है? पदों की संख्या होता है।
अगला हम लोग देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के अंत से आरवा पद। तो देखिए अंत से जो आपका आरवा पद होता है वो होता है एल अपान आर एन माइनस 1। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी। आइए हम लोग कुछ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन दिया गया है के कामा के प्लस 1 के प्लस 3। कह रहा अगर ये आपका जीपी में है, इसमें है जीपी में है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये आपका के प्लस 1 के प्लस 3 जीपी में है तो के का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है के प्लस 1 अपान के, यानी जो इसका सार्वनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो के प्लस 1 तिरछा हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा आपका के का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। देखिए के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको तोड़ेंगे के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू के का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा के स्क्वायर। फिर क्या आया आपका प्लस 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला के आपका दशांतर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और सबको एक के वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा 3k माइनस 2k। फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के इक्वल टू कितना आ गया, यानी के बराबर 1 के लिए ये जो आपका दिया गया है जीपी में है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ a इक्वल टू आपका दिया गया है, a इक्वल टू कितना दिया गया 4। r की अगर हम बात करें तो 2 अपान कितना हो जाएगा 4, और 2 अपान 4 को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अपान 2। और n इक्वल टू आपका दिया गया है, n इक्वल टू कितना दिया गया है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं Tn इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। अब इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जैसे Tn यानी n की वैल्यू 10 है तो T10 हो गया इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 4 है तो यहाँ आपका 4 हो गया। और देखिए r आपका आया 1 अपान 2 और 1 अपान 2 के पावर n यानी 10 माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ गया आपका 4 इंटू, देखिए 1 अपान 2 पावर 2, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पावर इसकी कितना आ गया 9। अब हम लोग 2 का 9 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 और 128 दूना 256 और 256 512 आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4/512। चाहो तो आप यहाँ से आपका कट जाएगा तो T10 इक्वल टू आपका आ गया। बाकी आगे आप लोग लगाइएगा, इसके आगे कल फिर पढ़ाया जाएगा।